बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों के साथ एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है इन दिनों। जैसे हर नई फिल्म का बज़ तो काफी ग्रैंड स्केल पर बन रहा है, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद थिएटर में खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। जैसे अभी की कॉकटेल 2 को देख लीजिए। फिल्म के रिलीज से पहले इस पर कितनी बातें हो रही थी। एक थ्योरी तो ये भी सामने आई थी कि मूवी लेस्बियन कपल की कहानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक फिल्म जिसे फन, मॉडर्न और रोमांटिक कॉकटेल की तरह प्रमोट किया गया था, वही फिल्म थिएटर से बाहर निकलते वक्त ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है। जिस फिल्म से लोगों को प्यार, दोस्ती, मस्ती, ग्लैमर और इमोशन का सही मिक्स मिलने की उम्मीद थी, वही फिल्म आखिर उतनी उलझी हुई क्यों लगती है। तो अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं थिएटर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए सेवियर साबित होने वाला है। आफ्टर ऑल, इतनी गर्मी में बाहर निकलने से पहले इनफ रीजंस तो आपके पास होने ही चाहिए ना। देखते जाइए वीडियो। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। कॉकटेल 2 को 2012 वाली कॉकटेल का स्पिरिचुअल सीक्वल माना गया था, और यही बात इस फिल्म से लोगों की उम्मीदों को बढ़ा देती है। ओरिजिनल कॉकटेल में भी कमियां थी, उस पर डिबेट भी हुई थी, लेकिन उसके पास एक क्लियर इमोशनल कनेक्ट था। वेरोनिका बाहर से बोल्ड और कूल थी, लेकिन अंदर से लोनली थी। मीरा सिंपल थी, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग थी। गौतम कंफ्यूज था, लेकिन स्टोरी उसकी कंफ्यूजन को इमोशनल जर्नी में बदल देती थी। इस फिल्म पर हमने पहले एक वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। उस फिल्म में पार्टी थी, गाने थे, ग्लैमर था, लेकिन सबसे ज्यादा याद उसका हार्ट ब्रेक रहता है। इसीलिए कॉकटेल 2 से ऑडियंस को लगा कि शायद इस बार आज की जनरेशन के रिलेशनशिप, लिव इन, कमिटमेंट, फ्रीडम और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक फ्रेश और शार्प टेक मिलेगा। फिल्म का बेसिक आइडिया सिंपल था। 3 लोग हैं, अलग अलग इमोशनल डायरेक्शंस हैं और एक मॉडर्न अर्बन सेटअप है। यहाँ प्यार है, अट्रैक्शन है, दोस्ती है और कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शाहिद कपूर का कैरेक्टर चार्मिंग है दिखने में, लेकिन इमोशनली थोड़ा गार्डेड लगता है। कृति सेनन का कैरेक्टर कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और इमोशनली वल्नरेबल दिखता है। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर स्टोरी में एक अच्छा इमोशनल बैलेंस ला सकता था, लेकिन स्क्रीन प्ले उसे उतनी स्पेस देता ही नहीं है। बिना मेजर स्पॉयलर्स के कहा जाए तो कॉकटेल 2 मॉडर्न लव के कंफ्यूजन को दिखाने की कोशिश करती है। जैसे क्या सिर्फ अट्रैक्शन काफी है, क्या लिव इन रिलेशनशिप कमिटमेंट की जगह ले सकता है, क्या फ्रीडम यानी आजादी के नाम पर किसी की फीलिंग्स इग्नोर की जा सकती हैं, क्या शादी सिर्फ सोशल प्रेशर है या कभी कभी इमोशनल क्लैरिटी भी दे सकती है। ये सारे सवाल सुनकर लगता है ना कि हाँ, ये फिल्म शायद कुछ कंफ्यूजन क्लियर करेगी, पर ऐसा होता नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम सैयारा फिल्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सैयारा ने यूथ को इसीलिए हिट किया क्योंकि उसका इमोशन क्लियर था। ऑडियंस को पता था कि फिल्म क्या कहना चाहती है। प्यार का दर्द, डिस्टेंस, सेक्रीफाइस और लॉन्गिंग सीधे दिल तक पहुंचती है। ओरिजिनल कॉकटेल भी मेसी थी, थोड़ी बिखरी हुई, लेकिन उसका इमोशनल मैसेज समझ में आ रहा था। वो दिखाती थी कि कूल लाइफस्टाइल के पीछे अकेलापन हो सकता है और कैजुअल लव के पीछे रियल हार्टब्रेक छिपा हो सकता है। कॉकटेल 2 की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो मॉडर्न तो दिखना चाहती है, लेकिन अपना इमोशनल पॉइंट क्लियर ही नहीं करती है। कभी कभी लगता है कि फिल्म यूथ फ्रीडम की बात कर रही है, कभी कभी कमिटमेंट की, कभी लिव इन की, कभी शादी की और कभी कभी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लेकिन जब फिल्म देखने के बाद ऑडियंस के दिमाग में बार बार शायद, हो सकता है आए, तो मतलब है स्टोरी अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाई है। फिल्म का कोर कंफ्यूजन भी यही है। आखिर कॉकटेल 2 कहना क्या चाहती है? क्या ये लव स्टोरी है? क्या ये लिव इन रिलेशनशिप पर कमेंट है? क्या ये कमिटमेंट फियर की कहानी है? क्या ये मैरिज और यूथ फ्रीडम के बीच की एक डिबेट है? या फिर ये इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक ड्रामा है? फिल्म इन सब टॉपिक्स को टच करती है, लेकिन किसी एक बात को पूरी स्ट्रेंथ से पकड़ती ही नहीं है। इसी वजह से कहानी कई जगह स्टाइलिश दिखेगी आपको, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं देगी। रोमांटिक फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऑडियंस उस कॉन्फ्लिक्ट को फील कर पाए। ये कॉन्फ्लिक्ट पर उसका इमोशनल इम्पैक्ट उतना पावरफुल है ही नहीं। परफॉर्मेंस की बात करें तो कृति सेनन फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस हैं। उनके कैरेक्टर में ग्लैमर दिखेगा आपको, कॉन्फिडेंस भी दिखेगा और इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी दिखेगी। कृति उन सीन्स में फिल्म को संभाल लेती हैं जहां राइटिंग थोड़ी सी बिखरती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, लेकिन कई जगह उनके चेहरे पर एक टायर्डनेस, थकान दिखती है। यही चीज़ उनके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग भी बना देती है कभी कभी। अगर फिल्म कई मोमेंट्स में किसी एक एक्टर की वजह से टिकती है तो वो कृति सेनन ही है।
शाहिद कपूर की बात करें तो वो एक डिसेंट कैरेक्टर है। उनका नेचुरल चार्म काम करता है और वो अर्बन रोमांटिक हीरो के रूप में कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। पिछले कुछ बार से वो इसी तरह के रोल में दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की लिमिट कैरेक्टर राइटिंग से ही आती है। फिल्म उन्हें इनफ डेप्थ नहीं देती। कई बार लगता है कि उनका कैरेक्टर इमोशनली अनअवेलेबल है, फिर लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, फिर लगता है कि उसे मैच्योर दिखाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ये चेंज उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। शाहिद अपने एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस से मोमेंट बना लेते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले उन मोमेंट्स को स्ट्रांगली इमोशनल प्ले ऑफ में नहीं बदल पाती है। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर फिल्म का सबसे अंडर यूज्ड हिस्सा लगता है। उनकी स्क्रीन वार्म्ड है और नेचुरली लाइकेबल लगती है, लेकिन स्टोरी उन्हें ज्यादा मौके ही नहीं देती, जैसे शाहिद को नहीं देती। अगर उनके कैरेक्टर को और एजेंसी मिलती तो फिल्म का इमोशनल ट्रायंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। ये प्रॉब्लम रश्मिका की परफॉर्मेंस से ज्यादा स्क्रीन प्ले की है, जिसे लिखा गया। अब बात फिल्म के सबसे अट्रैक्टिव हिस्से की भी कर लेते हैं, यानी म्यूजिक, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम और लोकेशन की। इस मामले में कॉकटेल 2 काफी पॉलिश्ड फिल्म है। फ्रेम्स अच्छे दिखेंगे आपको, लोकेशन सुंदर दिखेगी, कॉस्ट्यूम ट्रेंडी लगेंगे और पूरी फिल्म में एक ग्लैम वाइब बनी रहती है। पार्टीज, कैफे, बीच और सिटी नाइट लाइफ को स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया। म्यूजिक भी कुछ जगह मूड सेट करता है। पार्टी सॉन्ग्स में एनर्जी भी है और रोमांटिक सॉन्ग्स में सॉफ्टनेस लाने की कोशिश भी है। लेकिन इशू ये है कि ये गाने फिल्म की इमोशनल मेमोरी नहीं बन पाते। ओरिजिनल कॉकटेल के सॉन्ग सिर्फ गाने नहीं थे, अगर कंपेयर करें तो वो फिल्म की आइडेंटिटी बन गए थे। कॉकटेल 2 में म्यूजिक फिल्म को डेकोरेट करता है, डिफाइन नहीं करता है। कॉस्ट्यूम स्टाइलिश है लेकिन कैरेक्टर को ज्यादा डीप नहीं बना पाते। लोकेशन सुंदर है लेकिन स्टोरी को इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि आदमी को याद रह जाए। कॉकटेल 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उसका स्क्रीन प्ले काफी हल्का है। फिल्म एक साथ बहुत सारे फ्लेवर्स मिलाने की कोशिश करती है, जो आजकल हर तीसरी बॉलीवुड मूवी में हो रहा है। रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, मॉडर्न वैल्यूज है, गिल्ट है, कमिटमेंट फियर है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी डाल देते हैं, लिव इन कंफ्यूजन है और मैरिज की डिबेट तो है ही। स्क्रीन प्ले की असली कमजोरी इमोशनल क्लैरिटी में है। कैरेक्टर्स क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस चीज से डरते हैं, ये सब ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर तक फील नहीं हो पाता ऑडियंस को। केमिस्ट्री दिखेगी लेकिन उसमें वो हीट नहीं आती जो लंबे समय तक याद रह जाए। कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसका इमोशनल वेट बहुत ही कम है। पे ऑफ है लेकिन उतना सेटिस्फाइंग नहीं है जितनी उम्मीद बनाई जाती है। टाइटल से जिस फन, मैडनेस, फ्रेंडशिप और रोमांटिक क्योस की उम्मीद बनती है, वो फिल्म में लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलता है, यानी बहुत थोड़ा सा। फिल्म बोरिंग नहीं है लेकिन लगातार इंगेजिंग भी नहीं रहती है कि आप उसको बैठ के देख पाए। आखिर में कॉकटेल 2 एक ग्लॉसी, गुड लुकिंग, वन टाइम और कुछ हिस्से में इंगेजिंग फिल्म है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद फीलिंग यही रहती है कि कॉकटेल स्ट्रॉन्ग बन सकता था, पर मिक्स थोड़ा डाइल्यूट हो गया। स्टाइल है, ग्लैमर है, मोमेंट भी है, लेकिन जिस इमोशनल सुरूर की तलाश ऑडियंस कर रही थी वो पूरी तरह ग्लास में उतर नहीं पाता है। तो ये तो था मेरा कॉकटेल 2 पर रिव्यू। अगर आपने फिल्म देख ली है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कॉकटेल 2 कैसी लगी, और ऐसे ही फिल्मी दुनिया की अपडेट्स के लिए देखते रहिए युवा।